नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बुक ऑडियो पर आप सभी का स्वागत है। मैं मंथन रस्तोगी आपके बीच लेकर आया हूं फयाज हुसैन जी के उपन्यास डिसीजन का 11वां अध्याय, जिसका शीर्षक है अलीगढ़ और मोहब्बत। तो चलिए शुरू करते हैं। अलीगढ़ मोहब्बत का शहर है, क्योंकि अलीगढ़ शेरो शायरी का शहर है। शायरी ने हमेशा से मोहब्बत बांटने का काम किया है। शायरी ने मोहब्बत के अफसाने लिखे, गमों की दास्तानें लिखी, जिनमें मोहब्बत को इंसानी फितरत माना गया। फरहान का मानना था कि अब अलीगढ़ में शायरी के वो अफसाने और गमों की दास्तानें नहीं रही थी। अलीगढ़ की जुबान जो अपनी अलग पहचान रखती थी, अब कहीं खो गई थी। अलीगढ़ के जो किस्से कहानियां उसने सुनी थी, अब अलीगढ़ में वो नहीं रही थी। रहती भी कैसे? ये 21वीं शताब्दी थी और अलीगढ़ के किस्सों में नवाब, शेरवानी, तांगे, उर्दू, शायरी, मोहब्बत, फ्रेटर्निटी भरी थी। फरहान ये मानता था कि बदलते दौर के साथ नवाब, तांगे, शेरवानी ना रहे तो कोई बात नहीं, पर कम से कम उर्दू शायरी में अलीगढ़ का जो मर्तबा था वो तो बना रहे। हाँ, ये अच्छी बात थी। अलीगढ़ में आज भी अलीग भाईचारे का जज्बा बना हुआ था और आपको जाने पहचाने बिना ही अलीगढ़ में कोई आपकी मदद कर देता है। ये रिवाज अलीगढ़ ने बचा कर रखा था। यही अलीगढ़ की विरासत थी, क्योंकि अब चाय के ढाबों पर, कैंटीन पर, डिपार्टमेंट में, सेमिनार हॉल में शेरो शायरी कम ही देखने को मिलती है। फरहान को इस बात का गम था कि अलीगढ़ ने शेरो शायरी में खुद को क्यों खो दिया। शहरियार के बाद कोई नहीं जिसका नाम लिया जा सके और कहा जा सके कि अलीगढ़ आज भी जिंदा है। अलीगढ़ के मुशायरों में अब वो बात नहीं जिनके किस्से कहानियां सुनकर फरहान अलीगढ़ आया था। ना तो सुनाने वालों में तसल्ली और ना सुनने वालों में। अब तो सुनने वालों की उम्र में लोग शायर बने जाते हैं। अलीगढ़ मिट रहा है और उसको चाहने वाले बड़े ऐशो आराम के साथ अलीगढ़ को मिटते देख रहे हैं। ना उनको गम है, ना खुशी है, ना ही कुछ कर गुजरने की छटपटाहट। बस पूरे दिन कैंटीन पर मुर्दों की तरह पड़े रहते हैं और बातें ऐसी कि कोई दानिशवार सुन ले तो अपनी हंसी रोके ना रोक पाए। फरहान को देखकर बड़ा अजीब लगा कि लगभग 25,000 बच्चों में से बमुश्किल 2,000 बच्चे लाइब्रेरी आते होंगे। रीडिंग रूम को भी मिला लिया जाए तो 3,000 बच्चे ही पढ़ते होंगे। बाकी कहां रहते हैं, क्या करते हैं? लाइब्रेरी में नहीं है तो शायद मस्जिद में होंगे, पर वे मस्जिद में भी नहीं है। किसी को पता नहीं। उन्हें खुद ही पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। अलीगढ़ को बर्बाद कर रहे हैं या खुद को बर्बाद कर रहे हैं। फरहान ये बार बार सोचता कि उन कमबख्तों को क्यों ये बात समझ नहीं आती कि हर वो बच्चा जो अलीगढ़ में पढ़ता है वह खुद अलीगढ़ है। कम से कम खुद के लिए नहीं तो अलीगढ़ के लिए सोचो। अलीगढ़ की पहचान तुमसे है। अलीगढ़ कैसा होगा, कहां होगा, इस सब की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। यूं पूरे दिन कैंटीन पर, ढाबों पर बैठने से और रूम पर पड़े रहने से कुछ नहीं होगा। अलीगढ़ ने तुम्हें जो मौका दिया है उसकी जिम्मेदारी उठाओ और अलीगढ़ का खोया हुआ दर्जा उसे वापस दिला दो। कुछ मत करो, केवल पढ़ो, तुम्हारी पहचान तुम्हें वापस मिल जाएगी। फरहान चाहता था कि ऐसी ही तकरीर वो यूनियन हॉल से करे, पर कौन सुनता है। सब मस्त हैं। कोई डाइनिंग को लेकर लड़ रहा है कि डाइनिंग कैसे भी हो बस मुफ्त में मिल जाए। कोई बैकरूम के लिए जिंदगी खपा दे रहा है कि कुछ भी हो जाए बैकरूम चाहिए। कोई नेता बनना चाहता है ताकि अलीगढ़ में 2-4 एडमिशन कराकर अपना खर्चा पानी चला सके। कोई पूरी उम्र से चापलूसी में लगा है कि कैसे भी असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाऊं, नहीं तो गेस्ट फैकल्टी तो हो ही जाऊंगा। अलीगढ़ को अलीगढ़ बनाने वाले टीचर्स के बारे में सोचकर तो फरहान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये भी बटे हैं, डिपार्टमेंट्स में भी गुटबाजी। किसको गेस्ट फैकल्टी बनाना है, किसको परमानेंट करना है, उसका पैमाना आपकी पढ़ाई लिखाई नहीं है, चापलूसी है। बैग उठाइए, पीछे पीछे घूमिए, बेवजह तारीफ करिए और आपका काम हो गया। टीचर्स भी इसी सब में लगे हैं। उनको नहीं पता कि वो सर सैयद के साथ धोखा कर रहे हैं। कौन पढ़ाता है, कौन पढ़ता है? कुछ लोग तो क्लास तक आने की जहमत नहीं उठाते, क्योंकि क्लास में गर्मी है, धूल है। चैम्बर में ही क्लास लूंगा और चाहे क्लास हो या चैम्बर्स, एक बार बैठ गए तो खड़े होने का नाम नहीं लेते। शायद अलीगढ़ एक ऐसी जगह थी जहां के ज्यादातर टीचर्स बैठकर पढ़ाते हैं। बच्चों की तो छोड़िए, अलीगढ़ के टीचर्स अलीगढ़ से बाहर नहीं जा पाते हैं। अलीगढ़ की बातें वो भी अलीगढ़ को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, बस एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं। बच्चे भी तो सीखेंगे,
वो भी बढ़ गए हैं, टांग खींच रहे हैं। बस ऐसे ही चल रहा है अलीगढ़। मजे की बात तो यह है कि एक ही पेपर सालों से पढ़ाया जा रहा है। एक टीचर जो 20 साल से अलीगढ़ में पढ़ा रहा है, वो एक ही पेपर पढ़ा रहे हैं। और तारीफ तो यह है कि उसके लिए भी नोट्स लेकर आते हैं। कोई नयापन नहीं। दुनिया बदल रही है, नए नए सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, पर अलीगढ़ की हालत ज्यों के त्यों। अलीगढ़ के लीडर्स, लोकल लीडर्स सोच से, काम से और नाम से कहने को तो लीडर्स हैं, लेकिन कैंटीन की चाय के पैसे देने में जान निकल जाती है। लीडर्स हैं स्टूडेंट के, लेकिन खुद की जेब भरने में लगे हैं। इनकी नेतागिरी केवल तभी बाहर आती है जब मामला अलीगढ़ का हो या उनके फायदे का। देश में क्या चल रहा है मतलब नहीं। उनका खून तभी खोलता है जब मामला अलीगढ़ का हो। बाकी देश दुनिया में क्या चल रहा है इन्हें मतलब नहीं। फरहान को सबसे ज्यादा दुख तो सर सैयद डे पर हुआ, जहां सारी दुनिया में यह दिन खुशी और अलीग की पहचान को लेकर आता है, वहीं अलीगढ़ का नजारा कुछ और ही है। चाहे सर सैयद डे हो या हॉल फंक्शन, हालात एक जैसे ही थे। खाने के नाम पर अलीग फ्रेटर्निटी बिखर गई। सबको अच्छा खाना चाहिए, भरपेट चाहिए, लड़े ही जा रहे हैं खाने के लिए। अरे कमबख्तों, एक दिन खाने से कुछ नहीं होगा। सर सैयद डे और हॉल फंक्शन का मतलब अलीग फ्रेटर्निटी को मजबूत करना है, ना कि खाने के लिए लड़ना। इन 2 दिनों में फरहान ने देखा कि अलीग फ्रेटर्निटी कैसे टूटती है। ग्रुप्स बढ़ गए हैं। लोग अपने अपने लोगों को ज्यादा लेग पीस, अच्छी बोटी और अच्छी रोटी देना चाहते हैं। डोंगे भर भर के हॉस्टल के कमरों में पहुंच रहे हैं। 2-2, 3-3 दिन का इंतजाम हो रहा है खाने का। जो सीनियर हैं वही कह रहे हैं कि संभाल कर रखो, 2-3 दिन तक खाएंगे। फरहान का दिल कह उठा, क्या यही है अलीगढ़? इन सब बातों के बीच फरहान इस बात को लेकर खुश था कि अलीगढ़ की मोहब्बत की दास्तानों में उसकी मोहब्बत भी जुड़ गई। उसे खुशी इस बात की थी कि उसका प्यार तो पाक साफ था ही, और फरहान को प्यार करने वाला भी राधा कृष्ण की तरह प्यार करना चाहता था। शायद स्वाति के दिल में अलीगढ़ की तालीम का ही असर था, जो वह राधा कृष्ण जैसे प्यार को जीना चाहती थी इस 21वीं शताब्दी में। फरहान और स्वाति के प्यार का गवाह अलीगढ़ का हर दरख्त था, हवाएं थीं, फिजाएं थीं, डिपार्टमेंट की सीढ़ियां जहां बैठकर वो घंटों बातें करते, रूम नंबर 28 की कुर्सियां जहां उन्होंने कई घंटे बिताए, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के एक्सटेंशन के रूम जहां दोनों ने एक दूसरे को सबसे पहले अपनी बाहों में लिया था, सेमिनार हॉल में रखी वो किताबें जिन्होंने खुद फरहान और स्वाति के प्यार को देखा था, ऑडिटोरियम के सामने घास का मैदान, उसमें लगे पेड़ फूल और खुद ऑडिटोरियम जहां दोनों एक साथ टिफिन में खाना खाते थे, लाइब्रेरी कैंटीन की कुर्सियां जहां दोनों ने एक साथ समोसे खाए, शकील भाई के जूस कॉर्नर के गिलास जब कितनी बार फरहान स्वाति के लिए जूस लाया था, लाइब्रेरी के टेबल, कुर्सियां, किताबें गवाह थे उनकी मोहब्बत के, जबकि 3 बार उन्होंने लाइब्रेरी में बैठकर किताबों से ज्यादा एक दूसरे के चेहरे पढ़े थे। फरहान खुश था कि उसकी और स्वाति की मोहब्बत को अलीगढ़ में पलने बढ़ने का मौका मिला। अलीगढ़ ने उनकी मोहब्बत को एक मां की तरह अपने आंचल की छांव दी, और वे दोनों छोटे बच्चों की तरह अलीगढ़ के अदब को अपने में समेटे एक सच्ची मोहब्बत की दास्तान लिखते रहे। अभी तक आप सुन रहे थे फैयाज हुसैन जी के उपन्यास डिसीजन का 11वां अध्याय, मेरी यानी मंथन रस्तोगी की आवाज में। आगे की कहानी जानने के लिए बुक ऑडियो के साथ जुड़े रहिए।